नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ और अब देखेंगे गांव शहर 100 खबर। मथुरा ने नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने हत्या से पहले दुष्कर्म की आशंका जताई। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर टला बड़ा हादसा, पुलिस पीआरवी में ट्रक ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। एक्सप्रेस वे पर पीआरवी कर रही थी गश्त। गोरखपुर में शुक्रवार शाम को दुकान में घुसकर 2 बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को गोली मारी। व्यापारी को गंभीर हालत में बीआरडी मेडिकल रेफर किया गया। गुलरिहा के चंबल चौराहे की वारदात। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक से तमंचा लहराकर फरार हुआ। मौके पर अधिकारियों ने पहुंचकर जांच और पूछताछ की। सीसीटीवी से बदमाशों की तलाश जारी। रायबरेली में पुलिस और कृषि विभाग ने बछरावा के टीकर गांव में छापेमारी की। 8 बोरी नकली डीएपी खाद जब्त हुई है। सर्दी की दस्तक के साथ ही कोहरे के आगोश में आगरा, धुंध कुहासे के साथ ही कोहरे की मोटी चादर, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। मेरठ में हादसों से बचने के लिए बस चालक पर पैनी नजर, डिपो में बसों की टेक्निकल फिटिंग टेस्ट कराने पर जोर है। सड़कों पर जाने से पहले ड्राइवर्स का अल्कोहल टेस्ट। उपचुनाव में प्रचार का अंतिम दिन आज शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा चुनाव प्रचार। मैनपुरी, खतौली, रामपुर में 5 दिसंबर को होगा मतदान। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव जसवंत नगर में करेंगी रोड शो। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भोगांव के कस्बा अलीपुर में जनसंपर्क करेंगे। मैनपुरी में भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य के लिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल करहल में करेंगे जनसंपर्क। कुरावली में कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक का जनसंपर्क। खतौली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के 10 दिग्गज मोर्चा संभालेंगे। खतौली के रण में भूपेंद्र चौधरी, मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई मंत्री रोड शो करेंगे, जनसभा करेंगे। खतौली में भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम का रोड शो। भाजपा उम्मीदवार राजकुमारी सैनी के लिए सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ निकालेंगे रोड शो। रालोद प्रत्याशी मदन भैया का सुपर 30 प्लान। मदन भैया 30 गांव में रालोद विधायकों के साथ तूफानी जनसंपर्क करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर आज जारी होगी मेयर चेयरमैन के लिए आरक्षण लिस्ट। 75 जिलों के वार्ड की रिजर्वेशन लिस्ट हो चुकी है जारी। 10 से 12 दिसंबर के बीच हो सकता है चुनाव। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख। आज होगी सुनवाई। अदालत ने मामले में लिया है खुद संज्ञान। वहीं चंपावत के तराई टनकपुर शारदा रेंज में कार्रवाई। कैंटर से अवैध डंपर रूप लिया जा रहा था। 207 पीपे लीसा बरामद। पूर्व सूचना के आधार पर कार्रवाई। अवैध तरीके से धन अर्जित कर अवैध संपत्ति बनाने के आरोप में कार्रवाई। राम ज्ञान यादव की पत्नी और उनकी भाभी के नाम से बनाई गई संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश के बाद कार्रवाई। कक्षा 5 के छात्र से हेडमास्टर ने साफ कराया स्कूल का टॉयलेट। कौशाम्बी के स्कूल की घटना, खबर सोशल मीडिया पर फैली तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा। पलायन की मार झेल रहे तिवाड़ गांव में फिर लौटी रौनक। लोगों ने होम स्टे को रोजगार का जरिया बनाया। कोविड काल में पलायन को मजबूर थे ग्रामीण। कानपुर में खुलेआम सड़क पर दबंगई। कल्याणपुर न्यू शिवली रोड पर दबंगों ने जमकर चलाए लात घुसे। जान से मारने की धमकी देते हुए वीडियो वायरल। लड़कियों के विरोध करने पर की गाली गलौज। रुड़की में दबंगों ने हाईवे पर किया तांडव। आधा दर्जन दबंगों ने एक युवक के साथ लाठी डंडे से मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस जांच में जुटे। काशीपुर में बैंक के बाहर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला ने एटीएम का शीशा फोड़ा। बैंककर्मी घंटों करते रहे पुलिस का इंतजार। कानपुर में ट्रक की चपेट में आया सब्जी बेचने वाला बच्चा। हादसे में कटी मासूम की दोनों टांगे। तराजू उठाने गया था बच्चा। दरोगा और सिपाही ने ट्रेन की पटरी पर फेंका था बच्चे का तराजू। अलीगढ़ में ट्रेन की खिड़की में लोहे की रॉड घुसने से युवक की हुई मौत। युवक के गले से आर पार हुई रॉड। रेलवे ट्रैक पर चल रहा था मरम्मत का काम। सोमना रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हुआ हादसा। अलीगढ़ में जिला कोर्ट की छत से कूदा युवक। वारंट रिकॉल करने गया था आरोपी। जज ने जेल भेजने का आदेश दिया। इसके बाद युवक ने छत से छलांग लगाई। हरदोई में चलती स्कूटी में लगी भयंकर आग। सड़क पर धू-धू कर चली स्कूटी। लोगों ने मशक्कत करके बुझाई आग। स्कूटी जलकर हुई खाक।
लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में पलटी, 20 लोग घायल, 2 यात्रियों की हालत गंभीर, घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। जौनपुर में शीतला धाम से दर्शन कर वापस आ रही बोलेरो की टक्कर ट्रक से हुई, 2 श्रद्धालुओं की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल, आमने सामने हुई वाहनों की टक्कर में महिला की मौके पर मौत। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल के सरकारी गनर की गोली लगने से मौत, कार्बाइन में फंसी गोली निकालने के दौरान हुआ हादसा, पुलिस जांच में जुटी। साहिबाबाद क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट पार्क के जंगल में 5 साल की बच्ची का मिला शव, घर के बाहर खेलते बच्ची को उठाकर ले गया था शख्स, पुलिस ने रात भर चलाया सर्च ऑपरेशन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। गोंडा के जिला महिला अस्पताल में देर शाम गायब हुई 2.5 साल की मासूम को पुलिस ने बरामद किया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया, बच्ची को बेचने के फिराक में थे आरोपी, पकड़े गए 2 लोगों में महिलाएं भी शामिल। रायबरेली में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, ग्राम प्रधान ने दोनों पक्षों से बात कर शादी के लिए किया राजी, गलथरेश्वर मंदिर में प्रेमी प्रेमिका की शादी करवाई। ग्रेटर नोएडा में प्रेमी प्रेमिका ने एक बेकसूर महिला मित्र की हत्या कर शव को अपने कपड़े पहनाए, चेहरे पर खौलता तेल डालकर पहचान मिटाई। कानपुर में युवक का शव रखकर परिवार के लोगों ने किया हंगामा, सड़क जाम कर मुआवजे की कर रहे थे मांग। वाराणसी में सम्मोहित कर ठगी का मामला सामने आया है, मामले की जांच में जुटी पुलिस, सीसीटीवी फुटेज सामने आया, टूर एंड ट्रैवल दफ्तर से 58,000 की ठगी कर आरोपी फरार। मऊ में अतिक्रमण और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस की पहल, जाम को देखते हुए पुलिस ने चलाया पुलिस चौकी पर बुलडोजर, कोतवाली थाना क्षेत्र के यातायात पुलिस चौकी का है मामला। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनी पर बीडीए ने चलाया बुलडोजर, 15 बीघे की जमीन पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी, जोन 2 मीरपुर ख्वाजापुर में बिना नक्शे बसाई जा रही थी ये कॉलोनी। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान को जेल, कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस सुरक्षा में भेजा गया जिला कारागार। सीएम योगी के बयान पर शिवपाल अखिलेश का पलटवार, एबीपी गंगा पर बोले अखिलेश, समाजवाद ही है राम राज्य, तो शिवपाल ने कहा भाजपा जैसी दबंगई हमें नहीं पसंद। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए आजम खान पर कसा तंज, कहा बदजुबान नहीं है सुधरने वाले, रामपुर की जनता से माफी मांगते तो शायद माफ कर देती। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने नवाब काजिम अली पर कार्रवाई को जायज ठहराया, बोले पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने वाले लोगों का निष्कासन होगा। अलीगढ़ के सोमना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हादसा, यात्री की गर्दन में लोहे की रॉड आर पार, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में जमीन बंटवारे को लेकर के परेशान महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी, परिवार में जमीन बंटवारे को लेकर कई दिनों से विवाद था। अलीगढ़ में होमवर्क पूरा न होने पर 8वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल की दूसरी मंजिल से कूदकर जान देने का प्रयास किया, गंभीर हालत में छात्र को स्कूल प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, सुसाइड की लाइव घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो। मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखा, 6 दिसंबर को ईदगाह में मांगी हनुमान चालीसा का पाठ करने की इजाजत। सीतापुर में आईजी तरुण गाबा ने निकाय चुनाव को लेकर बैठक की अधिकारियों के साथ, निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से खत्म कराने के लिए पुलिस की तैयारियों पर एबीपी गंगा से भी बात की। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं को सौंपने के लिए विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका पर सुनवाई टली, कॉन्डोलेंस होने की वजह से नहीं हो पाई सुनवाई, 5 दिसंबर को होगी सुनवाई। हल्द्वानी में गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर छात्रों के 2 गुट भिड़े, झगड़े में एक गुट ने दूसरे गुट के छात्र को चाकू से लहूलुहान किया, घटना के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। अल्मोड़ा के सुंदरपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का किया गया आयोजन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स ने लिया हिस्सा, कई एक्सपर्ट ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े। लंबे इंतजार के बाद बरेली के लोगों को जाम से मिली निजात, 20 साल पुरानी लाल फाटक पर फ्लाईओवर की पूरी हुई मांग, अब बिना रुके मथुरा बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा सकेंगे लोग। गोरखपुर में नया सवेरा योजना की शुरुआत हो गई, घर में अकेले रह रहे बुजुर्गों को अब पुलिस देखेगी, पुलिस ने अकेले रहने वाले बुजुर्गों के बारे में जानकारी दी।
बहराइच में कलेक्ट्रेट परिसर में आंगनवाड़ी कर्मियों ने दिया धरना। वेतन समय पर न मिलने समेत कई मांगों को लेकर धरना दिया। मांगे पूरी नहीं होने पर लखनऊ में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मथुरा पहुंचे नवनियुक्त एसएसपी शैलेश पांडे। एसएसपी ने विश्व प्रसिद्ध गिरिराज जी के दर्शन किए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।